तो बच्चों आज कक्षा 10 में अध्याय 4 समांतर श्रेणी देखते हैं। तो समांतर श्रेणी अध्याय 4 समांतर श्रेणी, इसमें हम देखें ये जो श्रेणी प्रक्रिया है, श्रेणी क्या चीज है? क्या है श्रेणी? श्रेणी क्या चीज है? श्रेणी जैसे स्पष्ट है, जैसे हम क्रमबद्ध आगे को चलते हैं, सीढ़ी जैसे आपको स्पष्ट होता है क्रमबद्ध, जैसे आगे हम ऊपर तक पहुंचते हैं, जैसे गिनती है 1 2 3 4, तो इसमें एक क्रमिक एक परिवर्तन होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। यहाँ पे 2 के बाद 4, 2 के बाद 5 ऐसा है क्या? नहीं है। तो इसी प्रकार ऐसी संख्या श्रृंखला है जिसमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध होता है। तो इसमें एक क्या है? क्रमिक कुछ क्या है? निश्चित संबंध है। इसी संबंध की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ऐसे क्रमिक संख्या है जिसके बीच एक क्या रहता है? एक निश्चित संबंध होता है, वो क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। तो ये एक श्रेणी होता है। अब इसके पास देखें समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी क्या है? तो समांतर श्रेणी में क्या होता है? जो एक पद है फिर निश्चित संख्या से जुड़कर पूर्व पद में एक निश्चित संख्या से जोड़ प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे 2, तो 2 में हम निश्चित संख्या जोड़ते हैं, 2 तो 4, फिर 2 जोड़ते हैं क्या हो जाता है? 6, फिर 2 जोड़ते हैं तो 8। तो ये क्या कहलाता है? एक समांतर श्रेणी बनता है। क्या बनता है? समांतर श्रेणी। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद, ये क्या है? पहले पद प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से क्या है? निश्चित क्रम में जोड़कर प्राप्त किया जाता है। निश्चित क्रम में क्या है? जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं समांतर श्रेणी प्रक्रिया ज्यादातर जैसे a प्लस d, a प्लस 2d, क्या होगा? 2d, a प्लस 3d। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है आगे चलता है। तो यहाँ पे a क्या चीज है? ये क्या है? ये प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। और यहाँ पे d क्या है? सर्वांतर। d क्या है? सर्वांतर, जिसको आपको स्पष्ट रूप से जानना बहुत जरूरी है। सर्वांतर क्या है? एक पद, जैसे ये यहाँ पे 4 को हम 2 घटाएंगे तो क्या है? पूर्व पद से घटाना है। जिस पद है उसके पूर्व पद को घटाते हैं तो वो क्या निकलता है? सर्वांतर ज्ञात होता है। जैसे 6 है, पूर्व पद क्या है? 4 से घटाएंगे। 8 है, पूर्व पद क्या है? 6 से घटाएंगे तो उसकी सर्वांतर क्या होगा? 2 ही आएगा। सर्वांतर श्रेणी में सर्वांतर परिवर्तन नहीं होता, सर्वांतर केवल एक ही होता है, तभी वो क्या है? समांतर श्रेणी है, अन्यथा वह समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसमें ये हो जाता है सर्वांतर। अब यहाँ पे a, ये आपका a क्या है? अंतिम पद कहलाता है, जिसको nवां पद भी कहते हैं। ये क्या है? अंतिम पद, या फिर इसको nवां पद भी कहते हैं। nवां पद, अंतिम पद या फिर nवां पद कहा जाता है, जिसको a या an से दर्शाते हैं। इसके बाद देखें समांतर माध्य। क्या? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है? 2 पदों पे जोड़ करके उससे जितने पद उससे भाग दिया जाता है तो क्या कहलाता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य स्पष्ट है। जैसे 1 2 3, तो ये 2 क्या है? समांतर माध्य। किसका? 1 और 3, बीच मध्य यानी 1 और 3 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। इसे देंगे 2 से भाग देंगे तो 4 बटे क्या होगा? 2, अर्थात क्या आएगा? 2। तो ये क्या है? समांतर माध्य। क्या है? समांतर माध्य। इसी प्रकार हम यहाँ पे आगे बताते हुए बढ़ते हैं। प्रथम पद हो गया, सर्वांतर हो गया, nवां पद, अंतिम पद हो गया। अब इसमें हम देखते हैं आपके प्रश्नावली अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर चुन करके लिखिए। प्रश्नावली प्रश्नावली पहला में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो इसमें सही विकल्प चुन करके लिखना है। जैसे इसमें
दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर है। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है। प्रथम पद और सर्वांतर है। तो यहाँ पे आप देखते हैं जैसे इसमें 3/2 1/2 ऋण 1/2 ऋण 3/2 तो ये श्रेणी है। अब इसमें आपका एक पहला है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला 1/2 ऋण 1/2, फिर दूसरा है 3/2 ऋण 1, फिर तीसरा है 3/2 फिर ऋण 1/2, फिर चौथा है ऋण 3/2 ऋण 1। तो इस तरह से इसके 4 आंसर हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है? 3/2 ही है। क्या है? 3/2 प्रथम पहला पद 3/2। अब इसमें हम क्या निकालेंगे? सर्वांतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? पूर्व पद से घटाना है। थोड़ा रफ करके देख लेते हैं। जैसे हम घटाएंगे इसमें 1/2 में हम क्या घटा रहे हैं? 3/2 घटा रहे हैं। ये इसमें पूर्व पद, तो हम घटा देखते हैं, दोनों का हर समान है 2। अब इसमें 1 ऋण 3, तो ऋण वाला बड़ा है तो ऋण क्या होगा? ऋण क्या होगा? जैसे इसमें हम घटा रहे हैं 1/2 में हम घटा क्या रहे हैं? ऋण ने पूर्व पद से घटाना है, तो 1/2 में हम घटा रहे हैं 3/2 को घटा रहे हैं। यानी 1/2 में हम किसको घटा रहे हैं? 3/2 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 ऋण 3/2, तो यहाँ पे ऋण वाला बड़ा है, इस कारण से ऋण 2/2, तो ये और एक कट जाएगा। क्या आएगा? ऋण 1। क्या आएगा? ऋण 1। अर्थात यहाँ पे देखें बी सी 3/2 है और ये तो गलत है, तो ये 2 आंसर में से एक सही है। तो एक कौन सा सही है? इसमें क्या कहता है कि प्रथम पद और सर्वांतर। तो प्रथम पद 3/2, प्रथम पद 3/2। अब सर्वांतर क्या है? ऋण 1, यानी बी वाला सही है। आपका सही आंसर होगा 3/2 ऋण 1, ऋण 1। ये इसके आंसर है। तो ये इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पे है प्रश्न पहला, तो इसमें आप और हल कर सकते हैं और फिर हम आगे प्रश्न दूसरा पे देखें। तो ये सही विकल्प चुन करके लिखिए, ये है। अब इसके पश्चात और क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा है, जिसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है? कारण भी बताइए। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कारण बताना है। तो इसमें 4 प्रश्न क्या है? 4 क्वेश्चन यहाँ पे इनके दिया गया है, जिसमें आपको हल करके यानी हल करना है और हल करने के पश्चात आपको क्या है? कारण भी इसमें बताना है कि वह प्रश्न क्या है? सही है कि नहीं, यानी किस कारण से सही है। समांतर श्रेणी है तो किस कारण से सही है। इस तरह से यहाँ पे आप हल करके फिर प्रक्रिया आप देंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में से देखें, पहला, जिसमें पहला a 1 के घात 2, 1 के घात 3 और 1 के घात 4। तो ये जो क्या है? पहला क्या कहता है? कौन सी समांतर श्रेणी है? तो ये समांतर श्रेणी है क्या? तो हम समांतर श्रेणी देखते हैं। a में हम a जोड़ते हैं, यानी नीचे संख्या जोड़ते हैं, तो यहाँ 1 के घात 2, तो ये तो गलत ही है। क्या है? गलत ही है। तो यह क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि कारण जैसे स्पष्ट है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। अब नहीं होने का कारण क्या है? कारण स्पष्ट ये है कि यहाँ पे पूर्व पद को हम पहले पद से घटा रहे हैं, पूर्व पद को पहले पद से घटा रहे हैं, तो वह बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। बराबर आ रहा है, जैसे इसको हम इससे घटाएं या इससे घटाते हैं, a2 - a1, तो
ए टू क्या है, ए के घात 2 ऋण ए। अब इसमें a3 क्या है, ए के घात 3, a2 क्या है, ए के घात। तो ये बराबर आया क्या, नहीं आ रहा। तो इस कारण से यह क्या है, बराबर नहीं है। तो ये इसके कारण है कि समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसके बाद है 0, 4, ऋण 8, ये 12। तो इसको भी आप ये कर सकते हैं इसके अंतर्गत भी। तो ये इसमें आएगा, क्योंकि जैसे इसमें आप जैसे यहाँ पे डी क्वेश्चन है, डी प्रश्न 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12। तो यहाँ पे देखें निश्चित ऋण 4 जोड़ करके ये बनाया गया है। तो इस तरह से ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। यह क्या है, यह समांतर श्रेणी में है। क्यों है, इसका कारण हम बताएंगे। तो स्पष्ट है, यहाँ हम बताते हैं a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो a2 का मान क्या है, यहाँ पे ऋण 4, a1 का मान क्या है 0। तो इसमें हम घटाते हैं, हल करते हैं तो ऋण 4 आएगा। इसमें देखें a3 क्या है, ऋण 8 और ये क्या है, ऋण 4। तो घटा रहे हैं तो ऋण क्या होगा, धन अर्थात क्या होगा, ऋण 4। यानी ये क्या है, बराबर है। तो इस तरह से समांतर श्रेणी में है। तो इस तरह से इसमें आपका क्वेश्चन ए बी सी डी ई तक आप क्वेश्चन बना लेंगे। फिर आगे के जो प्रश्न है अगला वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।